इंडिया में करोड़ों लोग रोज एसिडिटी की गोली लेते हैं, पेन 40, एसिलॉक और डाइजीन। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर ये मेडिसिन इतनी इफेक्टिव है तो फिर लोगों को रोज एसिडिटी क्यों होती है? आखिर प्रॉब्लम एसिड है या कुछ और? इमेजिन करो, रात में खाना खाया और थोड़ी देर बाद चेस्ट में बर्निंग स्टार्ट और पेट में जलन। फिर क्या करते हो? एक एसिडिटी की टेबलेट लेते हो, 10 मिनट बाद रिलीफ, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वही प्रॉब्लम। और यही वजह है कि इंडिया में लाखों लोग सालों तक एसिडिटी की मेडिसिन लेते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है, क्या एसिडिटी का रीजन सिर्फ स्टमक एसिड है या फिर बॉडी में कुछ और सिस्टम डिस्टर्ब हो चुकी है? क्योंकि अगर एसिडिटी सिर्फ एसिड की वजह से होती तो एक टेबलेट लेने के बाद प्रॉब्लम परमानेंटली ठीक हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं। और यहीं से एसिडिटी का रियल रीजन स्टार्ट होता है। नंबर 1, बॉडी में एसिडिटी बनती कैसी है? हमारा स्टमक डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ये एसिड फूड को तोड़ने में हेल्प करता है, लेकिन स्टमक और फूड पाइप के बीच एक बल्ब होता है। इस बल्ब का काम है एसिड को स्टमक के अंदर ही रखना। लेकिन जब ये बल्ब कमजोर हो जाती है तब एसिड ऊपर आने लगता है और तब होती है हार्ट बर्न यानी एसिडिटी। नंबर 2, इसका रियल रीजन। अब सवाल ये है, ये बल्ब कमजोर क्यों होता है? यहाँ आती है लाइफस्टाइल हैबिट, जैसे लेट नाइट डिनर, खाली पेट चाय, ओवर ईटिंग और स्ट्रेस। ये सब डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं और जब डाइजेशन स्लो होता है तब एसिड रिफ्लक्स का चांस बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एसिडिटी मेडिसिन का तुरंत। अब सवाल आता है, जब एसिडिटी होती है तो डॉक्टर्स कौन से मेडिसिन देते हैं और क्या ये मेडिसिन सच में एसिडिटी को ठीक करती है या सिर्फ कुछ समय के लिए कंट्रोल करती है? एसिडिटी में आमतौर पर 3 तरह की मेडिसिन यूज होती है। पहली कैटेगरी होती है एंटासिड्स। एंटासिड्स वो मेडिसिन होती है जो स्टमक में बने एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। एग्जांपल के लिए डाइजीन, जेलोसिल्स और इनो जैसे प्रोडक्ट्स। इसका काम बहुत सिंपल है, अगर स्टमक में एसिड ज्यादा बन गया तो ये मेडिसिन उस एसिड को बैलेंस कर देती है और इसी वजह से ये मेडिसिन लेने के बाद कई लोगों को 5 से 10 मिनट में ही रिलीफ मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, एंटासिड्स प्रॉब्लम को खत्म नहीं करती, ये सिर्फ एसिड्स को टेम्पररी न्यूट्रलाइज करती है। इसलिए अगर एसिडिटी का रियल रीजन लाइफस्टाइल है तो थोड़ी देर बाद प्रॉब्लम वापस आ सकती है। अब दूसरी कैटेगरी आती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इस ग्रुप की सबसे कॉमन मेडिसिन है पेंटोप्राजोल, जिसे लोग पेन 40 के नाम से जानते हैं। पेंटोप्राजोल का काम एंटासिड से अलग होता है। ये एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करता, बल्कि स्टमक में जो सेल एसिड बनाते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। मतलब एसिड बनने की प्रोसेस ही स्लो हो जाती है। इसी वजह से पेंटोप्राजोल एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और स्टमक अल्सर में बहुत इफेक्टिव माना जाता है। लेकिन इस मेडिसिन के साथ एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा खाली पेट लेना चाहिए, क्योंकि जब आप इसे खाली पेट लेते हैं तभी ये स्टमक सेल्स पर सही तरीके से काम करता है। अगर इसे खाने के बाद लिया जाए तो इसका इफेक्ट काफी कम हो सकता है। अब तीसरी कैटेगरी आती है H2 ब्लॉकर्स। इस ग्रुप की मेडिसिन है रेंटिडिन, जिसे एसिलॉक के नाम से जाना जाता है। ये मेडिसिन स्टमक के एसिड रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, जिससे एसिड सिक्रेशन कम हो जाता है। पहले एसिडिटी में रेंटिडिन काफी यूज होती थी, लेकिन आजकल के डॉक्टर्स पेंटोप्राजोल ग्रुप मेडिसिन ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक्स की। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। कई लोग एसिडिटी की मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन की तरह यूज करते हैं। मतलब जब भी पेट में जलन हुई बस तुरंत एक टेबलेट खा ली। शुरुआत में इससे रिलीफ मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे लोग इस मेडिसिन पर डिपेंड होने लगते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि एसिडिटी का रियल रीजन अक्सर मेडिसिन नहीं बल्कि लाइफस्टाइल होती है। और अगर लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ तो मेडिसिन लेने के बाद भी एसिडिटी बार बार वापस आ सकती है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होता है, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बिना डॉक्टर के एडवाइस के एसिडिटी मेडिसिन लेता है तो बॉडी में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन कम हो जाना, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो जाना या डाइजेशन स्लो हो जाना। इसका मतलब ये नहीं कि मेडिसिन डेंजरस है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म अननेसेसरी यूज करना अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं रियल सॉल्यूशन की। अगर आप रात में बहुत लेट खाना खाते हैं तो स्टमक को डाइजेशन के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, इससे एसिड रिफ्लक्स का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि डिनर सोने से कम 2 या 3 घंटा पहले कर ले। दूसरी इंपॉर्टेंट हैबिट है चाय और कॉफी। खाली पेट चाय या कॉफी स्टमक एसिड प्रोडक्शन बढ़ा सकती है, इसीलिए सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीना अवॉइड करना चाहिए। तीसरी हैबिट है ओवर ईटिंग। जब हम जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं तो स्टमक पर प्रेशर बढ़ता है और यही प्रेशर कई बार एसिड को फूड पाइप की तरफ पुश कर देता है, जिससे हार्ट बर्न फील होता है। इसके अलावा वेट कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट और बैलेंस डाइट, ये सभी फैक्टर्स भी एसिडिटी कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर ये हैबिट्स इंप्रूव हो जाए तो कई लोगों को एसिडिटी मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको एसिडिटी सबसे ज्यादा कब होती है? पहला खाली पेट, दूसरा खाना खाने के बाद, तीसरा रात में सोते समय। अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखिए, मैं ट्राई करूंगा आपकी कमेंट्स पढ़कर उसका सॉल्यूशन देने।